मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 7 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको दोनों विधि समझा चुके हैं, दोनों विधि पे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है और पूछ रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा क्योंकि आसानी से बन जाता है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, है x प्लस वाई बराबर 5 और इसका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 4। ये दो समीकरण है। चलिए इसको बनाते हैं। एक को समीकरण 1 मान लीजिए और एक को 2 मान लीजिए। आपको बता रखे हैं पहले कि विलोपन विधि के लिए आपको x का गुणांक या y का गुणांक सेम करना होता है। तो अगर आपको y का गुणांक सेम करना है तो इस समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर तो चलिए गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 5 या 15। 1 से करेंगे तो यही आएगा 2x माइनस 3y बराबर में 4। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से 3 2 5x हो जाएगा ना, और ये 15 4 कितना हो जाएगा 19, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x बराबर 19/5। तो x का मान आ गया। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखना होगा ना। चलिए तो देखते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 5। तो x के लिए क्या रखना है 19/5 ना, प्लस y बराबर में 5, यानी कि y बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 5 माइनस में 19/5। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ 19, 25 में से 19 जाएगा तो आपका आ जाएगा 6/5। तो y का मान 6/5 आ गया और x का मान 19/5 हो गया। अब इसको हम लोग दूसरा विधि क्या था, प्रतिस्थापन विधि, उससे देख लेते हैं। दोनों विधि से बनाना है ना, प्रतिस्थापन विधि से आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं पहले x प्लस वाई बराबर में 5, यही ना था पहला समीकरण। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 1 से चलिए तो x प्लस वाई बराबर 5 यही ना है, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए या x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालिएगा तो आएगा 5 माइनस वाई। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर में 4। तो इससे क्या रखना है 5 माइनस वाई ना, 5 माइनस वाई रखना है x के जगह पे। यहाँ 2 है और x की जगह रख दिए 5 माइनस वाई, माइनस में 3y बराबर में 4। इसमें गुणा करेंगे ना, 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर में 4, यानी कि हो जाएगा 10 और माइनस का 3 2 5y बराबर में 4। तो माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, यानी कि माइनस का 5y बराबर माइनस का 6। माइनस माइनस काट दीजिए, y का मान आ गया 6/5। y का मान समीकरण 1 में रख दें। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो एक वाला सरल है ना। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 ना। चलिए तो यहाँ y का मान रखिए 6/5। तो x प्लस 6/5 बराबर 5, ये जाके उधर घटेगा ना, 5 माइनस 6/5। यहाँ एलसीएम लीजिए 5 50 25 माइनस 6, 25 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 19/5। तो आ गया ना, इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। देखिए तो दोनों तरीके से सेम आंसर आया कि नहीं। अच्छा, इसमें कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगी, तो आपको विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त लगी क्योंकि वो आसानी से बन जा रहा है ना। चलिए अब इसका